Hello students, welcome to Unix math classes, and in this video we will discuss exercise 1A solution of class 9 chapter first number system। इससे पहले मैंने एक पार्ट इसका अपलोड कर दिया है जिसमें एक्सरसाइज 1A इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी गई है। आप एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा, उसके बाद फिर सॉल्यूशन कीजिएगा। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? यस, बिल्कुल है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। इसे हम 0/1 लिख देंगे, ये P/Q के फॉर्म में हो गया, और Q हमारा जीरो के भी इक्वल नहीं है। Q मतलब डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं है, न्यूमिनेटर भले ही। तो क्या जीरो भी एक रेशनल नंबर है? जीरो इज द रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, और इसके 5 पार्ट हमें फिर गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो इसका है 5/7 और 8/3, जितने भी इसके 5 पार्ट है सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पार्ट की 5/7, ठीक है बच्चों, एक बार जिसने इंट्रोडक्शन ना देखा हो, इससे फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका इंट्रोडक्शन ही, एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देखना, तभी आपको फिर इंटरेस्ट आएगा एक्सरसाइज करने में। अब ये 5/7 है, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 0 + 5/7 हो गया, क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं सकता, डिवाइड होता तो हम डिवाइड कर देते, तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं इसे 0 + 5/7 ऐसे लिख सकता हूँ। ये नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये इधर -1 -2। अब 0 से प्लस जा रहा है ना, 0 से प्लस मतलब 0 के आगे। अब 0 से आगे और 1 तक हमें इसे 7 पार्ट में डिवाइड करना है, और मैंने पहले भी बताया है अगर 7 पार्ट में डिवाइड करना है तो हमें 6 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी पार्ट में डिवाइड करना होता है उससे कम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब मुझे यहाँ पे 7 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं 6 लाइन ड्रॉ करूँगा, तो 1 2 3 4 5 6, और ये 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद ऊपर कितना है? 5, तो मैं 5 काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5, ये रहा 5, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, और ये हो गया हमारा 5/7। ठीक है बच्चों, जब 5 काउंट करेंगे, जो न्यूमरेटर में है वो 0 से आगे काउंट करेंगे, जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इनमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 8/3, 8/3। ठीक है, अब ये तो डिवाइड हो सकता है ना, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। कितने टाइम्स डिवाइड हो सकता है? 3 2 6, 2 टाइम्स तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 3 2 6, और बच कितना गया? 2, 3 2 6 + 2 8 हो गया। और मैंने बताया था ये इंटीग्रल पार्ट होता है, ये फ्रैक्शन पार्ट होता है, और इनके बीच में जो साइन होता है वो प्लस का साइन होता है। चेक कर लो आप, 3 2 6 + 2 8/3 हो जाएगा। अब ये 2 + 2/3 है, तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2। अब 2 से प्लस जा रहा है, तो 2 से प्लस कहाँ आएगा? 2 और 3 के बीच में ही आएगा। अब 2 से आगे डिनोमिनेटर में कितना है? 3, तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना, और जितने पार्ट में डिवाइड करना उससे एक कम हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 1 और 2, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। न्यूमरेटर में कितना लिखा हुआ है? 2, तो जहाँ पे दूसरी बारी हमारी लाइन होगी वहाँ पे हम जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड। ये सेकंड लाइन है, यहाँ पे हमने इसे ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया हमारा 8/3। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट है -23/6। माइनस है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, माइनस ऐसे बाहर लिखो, और अब जैसे ये समझो माइनस है ही नहीं, या ये समझो माइनस है ही नहीं, और जैसे हम प्रॉपर प्लस वाला करते हैं ऐसे ही करो, फाइनल आंसर जब आएगा उसमें माइनस लगा देंगे, या फिर ब्रैकेट के बाहर ऐसे माइनस लिख लो। और इसे कितने टाइम से डिवाइड हो सकता है कंप्लीट? 3 टाइम्स हो सकता है। 6 3 = 18, 6 3 = 18, और बचा कितना? 5, 6 3 = 18 + 5 23 आ गया। और मैंने बताया था ये इंटीग्रल पार्ट, ये फ्रैक्शन पार्ट, इसके बीच में किसका साइन आएगा? 3 + 5/6, माइनस अभी हमारा भारी है। ठीक है, अब इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0 -1 -2, ये -3, और ये हो गया हमारा -5।
और इधर पॉजिटिव साइड 1 और 2। अब माइनस है ना बाहर, माइनस इंडिकेट कर रहा है जीरो के लेफ्ट साइड में हमें इसे बनाना है। तो जीरो के लेफ्ट साइड में बनाएंगे कहाँ, 3 प्लस 3 ये रहा, और 3 से आगे नीचे कितना डिनोमिनेटर, 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 6 पार्ट में डिवाइड करना है तो 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर न्यूमरेटर में कितना है 5, तो जहाँ हमारी 5 लाइन है वहाँ पे हम जो है अपनी लाइन ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 और 5, ये 5th लाइन होगी। यही हो गया हमारा माइनस के 23/6। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं। -23/6 था, माइनस हमने भारी रखा और जब प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लिया, मिक्स फ्रैक्शन में। कंप्लीट टाइम्स 3 टाइम्स से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट 6 3 18, रिमाइंडर 5 बच गया, तो 6 3/5 के फॉर्म में हमने इसे लिख लिया। अब मैंने बताया था इंटीग्रल और फ्रैक्शन पार्ट के बीच में प्लस का साइन आता है, तो हमने उसे ऐसे ही लिख लिया। अब जो बाहर नेगेटिव साइन है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि जीरो का लेफ्ट साइड में बनाना है, जीरो के लेफ्ट साइड में बनाना है। तो जीरो के लेफ्ट साइड में फिर हम देखेंगे 3 से +3 कहाँ रहा है, ये आ रहा है प्लस, इसका मतलब आगे हो गया। और इसे 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे और जो हमारी 5th लाइन है उस पर ड्रॉ कर देंगे हमारा -23/6। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 4th पार्ट। और 5th बहुत इजी है, सिंपल है कंपैरेटिवली 1st, 2nd और 3rd पार्ट के। अगर मैं 4th पार्ट की बात करता हूँ तो ये 1.3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है हमसे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अगर मुझे इसे रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है तो मैं पॉइंट हटा के 10 लगा सकता हूँ यहाँ, तो ये 13/10 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि 1.3 को मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3। तो हमें पता है 2 नंबर के बीच में हमारे जो है 10 पार्ट होते हैं, तो यहाँ कहीं मैं 1st, 2nd और 3rd ऐसे ऐसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। पर पहले से रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसे हम फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये कंप्लीट 1 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 10 1 10, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। बात वही है, इससे भी ऐसे ही होगा। अब इसके बीच में कौन सा साइन आता है, प्लस का, ये इंटीग्रल पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट, तो 1 + 3/10। अब 1 से आगे, 1 से आगे मतलब 1 से आगे और 2 से पहले, ठीक है। 1 प्लस का क्या मतलब है, 1 प्लस का ये तो मतलब है 1 से आगे और 2 से पहले। तो देखते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है, तो 10 पार्ट में हमें इसे डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। न्यूमरेटर में कितना है 3, तो 3 काउंट करते हैं, 1 2 और 3 पर हम इसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया हमारा 1.3, ठीक है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 5th पार्ट -2.4। माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया था माइनस को बाहर रखो। ये 10 पॉइंट हटाए, नीचे 10 आ गया। और अगर छोटा हो सकता है तो छोटा भी कर देंगे हमसे, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 12 = 24, 2 5 = 10 और माइनस बाहर एज इट इज। माइनस को बाहर लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब ये 5 2 = 10, 2 टाइम्स तो कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, रिमाइंडर कितना बचा, 2, 5 2 = 10 हो गया ना, 5 2 = 10 + 2 12, 2 टाइम्स से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, रिमाइंडर कितना बचा, 2। अरे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया ना, ठीक है। अब ये माइनस तो ऐसे ही रहा, इन दोनों के बीच में क्या साइन आता है, इंटीग्रल और फ्रैक्शन के बीच में प्लस का, 2 + 2/5। माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है जो नेगेटिव साइन है, जीरो के लेफ्ट साइड में होगा। तो देखते हैं जीरो के लेफ्ट साइड में कहाँ होगा, तो 2 प्लस, जीरो के लेफ्ट साइड में 2 ये रहा, ठीक है। 2 से प्लस, डिनोमिनेटर में कितना है 5, तो 5 पार्ट में हमें से डिवाइड करना है, और फिर न्यूमरेटर में कितना है 2, तो जहाँ पे हमारी सेकंड वाली लाइन है वहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया हमारा -2.4। ठीक है बच्चों, आप साथ के साथ नोट करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, ये जितने भी इसके 5 पार्ट हैं उसमें हमें ये 2 रेशनल नंबर गिवन है और दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर हमें इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 5 पार्ट गिवन है इसमें, हम कोई 2-3 पार्ट देखते हैं कि कैसे होंगे। सपोज ये फर्स्ट पार्ट है 3/8 और 2/5,
इसके कोई मिडिल में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था मेथड 1 के बारे में कि जब दो रेशनल नंबर गिवन हो और एक या दो नंबर फाइंड करना तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 बच्चों का जो दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब ये दो रेशनल नंबर हैं हमारे पास 3/8 और 2/5 और हमें चाहिए इसके बीच में एक मिडिल रेशनल नंबर, सपोज मान लिया हमने वो x होगा। तो x कैसे आएगा, दोनों को प्लस करो, 3/8 प्लस 2/5 और डिवाइडेड बाय 2। अब x इक्वल टू 8 और 5 का एलसीएम तो 40 हो गया, 8 5 जा 40 और 5 3 जा 15 प्लस 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10 और 2। अब 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर और 15 प्लस 10 कितना हो गया 25/80, ठीक है। 25/80 यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसे छोटा कर सकते हैं। 5 5 जा 25 हो गया और 5 16 जा 80, तो x हो गया हमारा 5/60, ठीक है। तो 3/8 और 2/5 के जो मिडिल में एक नंबर होगा वो 5/6 होगा। होते तो इनफाइनाइट नंबर हैं, कितने भी निकाल सकते हैं। और मैंने बताया भी अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 स्टूडेंट्स का जो मिडिल का नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। आप नोट करिए इसे एक बार। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, 1.3 एंड 1.4। अगेन वही सेम करेंगे, इसके बीच में एक x रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। दोनों को क्या करना है 1.3 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 2.7/2। और जब हमने इसे डिवाइड करा तो 1.35, तो x कितना आ गया 1.35। तो इनके मिडिल में जो एक रेशनल नंबर होगा वो 1.35 होगा, करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, इसका -3/4 एंड -2/5 के मिडिल में एक रेशनल नंबर में फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही दोनों नंबर को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 5 4 का एलसीएम तो 20 हो गया, 4 5 जा 20 और 5 3 जा -50 प्लस 5 4 जा 20 4 2 जा -8, माइनस साइन है तो माइनस ही आएगा और नीचे 2 हमारा ऐसे ही रहा। 2 की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर -15 और ये प्लस माइनस का 8 हो गया और ये 2 की मल्टीप्लाई 20 से हो गई तो 40। -15 और -8 कितना हो गया माइनस का 23/40 आंसर। इसका मतलब इन दोनों के रेशनल नंबर के मिडिल में जो एक रेशनल नंबर होगा माइनस के 23/40। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट आप एक बार ट्राई करिएगा, सेम ऐसे ही करना है, दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। 3/5 एंड 7/8 के बिटवीन मिडिल में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। अब इनके जो डिनोमिनेटर हैं दोनों के अलग अलग हैं और मैंने बताया था मेथड, याद करिए आप, 3 मेथड करा गया था आपको, मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3। मेथड 3 में मैंने बोला था कि अगर दोनों नंबर के जो गिवन नंबर है अगर उनके जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है तो मेथड 3 का यूज़ हम उसमें करेंगे, ठीक है। तो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें मेथड 3 का, और ये मेथड 3 आपको कहाँ मिलेगा, ये मैंने इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में करा दिया है। तो पहले तो मैं ये पता करना है कि ये सपोज x है और ये y है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। और मैंने इसके आपको एक आसान सी ट्रिक बताई थी, 3/5 और 7/8 अगर हमें पता करना हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 जा 24 और 5 7 जा 35, तो ये बड़ा आ रहा है 35, इसका मतलब 7/8 जो है वो बड़ा नंबर है।
7/8 ग्रेटर देन 3/5। उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला बताया था डी निकालने का आपको, कि जो बड़ा नंबर है y माइनस एक्स कर देंगे और अपॉन कर देंगे n+1। व्हाट इज़ n? जितने भी नंबर हमें फाइंड करने हैं, इसमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब y तो 7/8 हो गया, तो 7/8 माइनस एक्स कितना है? 3/5 डिवाइडेड बाई n+1। n कितना है? 3, क्योंकि 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, प्लस कर देंगे 1। इसके बाद 8 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 40। 8 5 जो 40 और 5 7 जो 35 माइनस 5 8 जो 40 और 8 3 जो 24 अपॉन 3+1 कितना हो गया? 4। और 35 माइनस 24 ये कितना होगा? 5 और 6 11 11 और 4 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो ये हो गया 160। तो हम इसका मतलब हमारा जो डी आया वो आया 11/160। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बताया था कि जो भी हमारा रेशनल नंबर होगा कैसे आएगा। सबसे पहले तो हमारा जो नंबर है वो 3/5 है। ठीक है, और इसको हमने क्या मान रखा? x मान रखा है, यानी सबसे पहले तो हमारा x है ही 3/5। फिर इससे नेक्स्ट वाला नंबर कैसे आएगा? उसमें हम d प्लस जो भी ये नंबर है इसमें x प्लस डी कर देंगे। फिर सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट हो गया, मैं 3 निकाल लिया ना, पहला तो गिवन ही है 3/5। उसके बाद हम x प्लस डी कर देंगे। फिर जब सेकंड वाला निकालना होगा तो x प्लस 2d कर देंगे। फिर थर्ड निकालना होगा तो x प्लस 3d कर देंगे। और फिर इसके बाद हमारा y है। ये दोनों नंबर हो गए x और y, और इसके बीच में 3 नंबर जो हमें फाइंड करने हैं, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d। और 3 से भी ज़्यादा अगर फाइंड करने हैं तो ऐसे ये चलता चला जाएगा, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d, x प्लस 7d, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, अब d हमारा आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या होगा। x की वैल्यू कितनी है? 3/5। इसमें हम प्लस कर देंगे 11/160 को, 11/160 को। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 160 हो गया। 5 और 160 का एलसीएम 160 हो जाएगा। 5 से इसे डिवाइड करा, कितने टाइम्स डिवाइड हो गए? 5 3 15, 5 2 10, 32 टाइम्स, और 3 2 6, 3 3 9, 96 आ गया यहाँ पे। और ये प्लस का 11 प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 107/160। तो ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया 3/5 और 7/8 के बिटवीन। ठीक है, उसके बाद x प्लस 2d जब हम फाइंड करेंगे तो मैंने बताया था इसे x प्लस 2d को मैं x प्लस d प्लस डी लिख सकता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा कि x प्लस डी की वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ। कितनी x प्लस डी की वैल्यू? 107/160। तो x प्लस डी की वैल्यू लिख दी मैंने 107/160। ठीक है बच्चों, और इस बचा क्या? d, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 11/160। आप एक बार एक या दो नंबर निकाल लीजिए, उसके बाद तो फिर काफ़ी आसान है। अब 160 एलसीएम तो सेम ही रहेगा इनका 160, बट डायरेक्ट इन्हें प्लस कर देना। और 107 प्लस 11 कितना हो गया? 118। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर मैं थर्ड वाले रेशनल नंबर की बात करूँ तो x प्लस 3d है, इसे मैं x प्लस 2d प्लस डी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि x प्लस 2d की वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ। तो x प्लस 2d कितना है? 118/160 प्लस कर देंगे d को। d कितना है हमारा? 11/160। ठीक है, अगेन एलसीएम तो 160 सेम ही रहेगा। 118 प्लस 11 डायरेक्ट हम प्लस कर देंगे, जो कि कितना हो गया? 129। तो एक तो हमारा रेशनल नंबर ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। 3 ही तो कहा था, 3 हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, मैं अभी भी इसका सॉल्यूशन देख रहा था, आंसर मैच कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये दोनों तो करेक्ट है। और ये वाला जो है ये लिखा हुआ है 2 5 10, 59/80। तो ये भी हमारा करेक्ट ही है, उसने कुछ नहीं करा, दोनों को 2 से डिवाइड करके लिख दिया। आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन नंबर 4 में एक पार्ट और गिवन है, उसमें पूछा गया है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ
कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो आप इसे भी एक बार नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक बार आप इसे नोट करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के जो मिडिल में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। ठीक है बच्चों, अपनी बुक जरूर आप अपने सामने रखें। हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3/7 एंड 5/7 के बीच में। ठीक है, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है ना, 7 और 7। तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम? मेथड 2 यूज़ करेंगे हम इसमें। कौन सा करेंगे? यूज़ मेथड 2। और कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 4। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। और मैंने बताया था अगर 3/7 और 5/7 दो रेशनल नंबर हैं और हम उसमें मेथड 2 यूज़ कर रहे हैं, तो हम दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर के साथ। n+1 और ये भी हो गया n+1। तो 3/7 इंटू n+1 यानी 4, तो n हो गया, +1 5/5। ये भी कितना हो गया? 5/5। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जो तो 15 हो गया और 7 5 जा 30, 5 5 जा 25 और 7 5 जा 35। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर सेम है। 15 से आगे की तरफ चलते हैं, 16/35 हो जाएगा, 17/35, 18/35, 19/35। 4 कहा था उसने, 4 फाइंड करने थे, हमने 4 फाइंड कर लिए हैं। इससे ज़्यादा बोलता है, इससे ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हैं, बस n की वैल्यू चेंज होती रहेगी जितने भी रेशनल नंबर हमें इसमें फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमने क्वेश्चन 5 करा था, उसमें जो हमारे 4 रेशनल नंबर आए थे वो ये आए। अब मैंने कहा था कि किसी भी दो रेशनल नंबर में के मिडिल में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे गलत हैं, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें, जैसे मैंने तो कहा था कि 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इसके बिटवीन, ठीक है, और उसमें +1 करो और मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मेथड यही करेक्ट है और आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, बट कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर ली दोनों साइड, ठीक है, तो ये पे यहाँ पे 9/21 और वो 15/21 हो गया। फिर उससे आगे के हमने कहा ना, ये 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली दोनों साइड, मल्टीप्लाई डिवाइड वहाँ भी, तो 3 3 9 और 7 3 21 हो गया, और 5 3 15 और 7 3 21 हो गया। और इससे आगे हमने लिख दिया 10/21, 11/21। ठीक है, ये भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, पर ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं हुआ। ठीक है, कि आप 3 से कर रहे हैं या 2 से कर रहे हैं, वो पता कैसे चलेगा? पता तो ऐसे चलेगा ना जब आप प्रॉपर मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप ऐसे ही करिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बिटवीन हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई, n = 6। ये 2/1 या 3/1 रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? मेथड सेकंड, जिसमें n+1 से हम ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। या 3/1 मल्टीप्लाई कर दिया n+1/n+1। ठीक है, तो 2/1 n+1 करेंगे, 6 + 1 7, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। तो 2 7 जब 14/7 हो गया है, और ये 21/7 हो गया। तो 14 से अब आगे चलते हैं, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, 1 2 3 4 5 और 6,
6 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर दिए हैं बिटवीन 2 and 3। ठीक है, करेक्ट है बच्चों। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सेम ही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 2/3। तो 3/5 और 2/3 हमारे पास 2 रेशनल नंबर ये हैं। तो हमें दिख रहा है क्लियर कि जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो हम इसमें मेथड 3 यूज़ करने वाले हैं, मेथड 3 यूज़ करने वाले हैं। और मेथड 3 क्या है कि पहले तो पता करो दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कहा था इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी और इसकी। 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब 2/3 हमारा ग्रेटर है, 2/3 जो है वो ग्रेटर देन है 3/5। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई कि कौन सा नंबर इसमें बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमें डी फाइंड करना होता है। डी कैसे फाइंड होगा, वही सेम फॉर्मूला x - y/n+1। x जो बड़ा है, ठीक है, नहीं कुछ भी मान सकते हैं, पर y - x यही लिखवाया था शायद मैंने भी। y जो बड़ा है और x जो छोटा है, तो x ये हो गया यहाँ पे और y ये हो गया। तो y - x करने हैं तो 2/3 - 3/5 डिवाइडेड बाई n+1। n कितना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो n हो गया 5, तो 5 + 1 हम इसमें कर देंगे। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 5 × 15, 5 2 = 10, -5 3 × 15, 3 3 = 9/6, 5 + 1 6 हो गया। 10 - 9 तो 1 बचा, 6 की मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी तो 15 6 = 90, तो हमारा जो डी है वो आ गया 1/90। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर कौन सा है, x, वो तो ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद कैसे आता है, x + d, फिर x + 2d, फिर x + 3d, फिर x + 4d, फिर x + 5d। 1 2 3 4 5, 5 ये 6 बोला है ना इसने, फिर x + 6d। अच्छा 5 ही बोला है, 5 ही बोला है तो 5 तक ही रखेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा जो बाद वाला रेशनल नंबर है y वही आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, देखते हैं तो x + d कैसे आएगा। x कितना है हमारा 3/5, ऐड कर देंगे इसमें d कितना है 1/90, तो 5 और 90 का एलसीएम तो 90 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया 5 18 जा और 18 3 जा 54, +1 कर देंगे, ये हो गया हमारा 55/90, 54 + 1 55 हो गया। अब ये x + 2d है, मैंने पहले बताया जैसे x + 2d को मैं x + d + d लिख सकता हूँ, क्योंकि x + d की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, x + d की वैल्यू। तो इस x + d की जगह तो मैं डायरेक्ट ये लिख दूंगा 55/90 प्लस d कितना है मेरे पास 1/90, तो एलसीएम तो सेम ही आएगा। 55 + 1 कितना हो गया 56/90। ऐसे ही x + 3d है, मैं इसे x + 2d + d लिख सकता हूँ, क्योंकि x + 2d की वैल्यू मेरे पास आ चुके हैं 56/90 और d कितना है मेरे पास 1/90। एलसीएम सेम आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे 56 + 1 57/90। ठीक है, अब आप देख भी रहे होंगे कि 55 फिर 56 फिर 57 और 90 तो सेम ही है, एक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 तो हमारे पास आ गए, 2 को हम ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट आएगा 58/90 और इससे आगे आएगा 59/90। ऐसे करके हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं जितने भी हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, आप नोट करिए इसे एक बार। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। 2.1 और 2.2 के मिडिल में हमें 16 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। 2 नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, 16 के हम कितने भी लिख सकते हैं। 16 कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। 2.1 है ये, 2.1 वैसे 2.101 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2.101 लिख सकता हूँ वैसे,
या फिर इसे तो 2.1 ही रहने दीजिए। इसके बाद क्या आएगा 2.101, ठीक है। फिर इसके बाद 2.102, ठीक है, 101 हो गया ना 2 पॉइंट के बाद में, फिर 102 लिखा, फिर ऐसे 2.103, 2.104 और 2.105, 2.106 और ऐसे करते करते हम इसे कहाँ तक लिख देंगे 116, क्योंकि 101 से शुरू करा हमने इसे 101 से और 116 तक हमने इसे लिख दिया। 2.101 से हमने इसे शुरू करा और 2.116 तक हमने इसे लिख दिया। तो 16 रेशनल नंबर तो फाइंड करने थे, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 16 हो गए, ठीक है। और लास्ट में फिर हमारा वही 2.2 आएगा। इसके मिडिल में जो 2.107, 108 ये सब आएंगे ये आप लिख लेना, ठीक है। अभी ये रेशनल नंबर नहीं है, इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, नीचे 1 के साथ 3 जीरो आ जाएंगे। ऐसे सेम यहाँ पे 2102/1000, फिर यहाँ पे 2103/1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो पॉइंट हटाए नीचे 3 जीरो आ गई। फिर 2.104 है तो 2104 और डिनोमिनेटर में आ गया 1/0, ठीक है बच्चों। फिर अगेन यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2105 और डिनोमिनेटर में आ गया 1000, फिर 2106 और डिनोमिनेटर में आ गया 1000 और ऐसे करते करते जो हमारा लास्ट होगा 2116/1000, ठीक है। ये 16 रेशनल नंबर हो गए, क्योंकि P/Q की फॉर्म में है ना, P/Q की फॉर्म में, तो इसका हो गया 16 रेशनल नंबर हो गए बिटवीन 2.1 एंड 2.2, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रू फॉल्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो हमसे कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया, नेचुरल नंबर जो 1 2 3 से शुरू होता है और होल नंबर जो 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। अब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर तो आ ही रहे हैं, तो इसी वजह से क्या हो गया ट्रू हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर भी नेचुरल नंबर होंगे। फॉल्स, 0 नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है, 0 नहीं होगा, तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया फॉल्स हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं। क्या आएगा इसका आंसर फॉल्स। क्यों, अब ये -2 है, ये एक इंटीजर तो है पर ये होल नंबर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो गया फॉल्स हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं। करेक्ट है, ट्रू हो सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था क्यों हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंटीजर हो हम उसे अपॉन 1 लगा के लिख सकते हो, P/Q की फॉर्म में हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम इसका, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सारे रेशनल नंबर भी इंटीजर होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया फॉल्स हो गया। क्यों, 1/2 है, ये एक रेशनल नंबर है पर ये इंटीजर नहीं हो सकता। आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 डेसिमल वाला नंबर है जो कि इंटीजर नहीं हो सकता। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉल्स ही हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1B इंट्रोडक्शन और फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।